हमारी जो संस्था है वो नवी उम्मीद सोशल ऑर्गेनाइजेशन है। हम महाराष्ट्र में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट और नांदेड़ का एक ब्लॉक है, किनवट। तो वो इसमें काम करते हैं, दो ब्लॉक में, तीन ब्लॉक में काम करते हैं एक्चुअली। और वहाँ के ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में नवी उम्मीद संस्था का काम है। और उन्हीं ट्राइबल में एक पीवीटीजीज कम्युनिटी भी है कि जो महाराष्ट्र में थ्री कम्युनिटीज जो है वो पीवीटीजीज में आते हैं, या वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हम जिसको कहेंगे। तो उसमें एक है कातकरी है जो ठाणे एरिया में है कुछ, और माड़िया है जो गढ़चिरौली में है, और कोलाम कम्युनिटी है जो हमारे एरिया में है, खासकर यवतमाल और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में। हम उन वो भी कम्युनिटी के साथ में काम करते हैं। पीवीटीजीस कम्युनिटी की डेफिनेशन फिफ्थ शेड्यूल एरिया या महाराष्ट्र सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ही डिक्लेयर की है कि किसको हम वनरेबल कहेंगे। तो उसमें कि जो उनकी खेती खेती करने की परंपरा एक पारंपरिक तरीके की है, या वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का भी के स्टाइल में करते हैं। और जिनका पॉपुलेशन एक तो कम होते जा रहा है, या उसमें स्ट्रेंथ उतना ही है, तो वो वैसे कम्युनिटी को, और जिनका पूरी निर्भरता जंगल पे है, उन वो खासकर कम्युनिटी, उसको पीवीटीजीएस कम्युनिटी बोले गया है। और हमारा जो है एक फिफ्थ शेड्यूल एरिया आता है कि जो जहाँ का ट्राइबल कम्युनिटी जहाँ पे है, तो वहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल एरिया करके भी एक एरिया गवर्नमेंट ने अलग अलग इसमें डिस्ट्रिक्ट में डिक्लेयर किए हैं। तो उसमें जो अति पिछड़ा वर्ग है उस वहाँ पे फिफ्थ शेड्यूल एरिया करके डिक्लेयर किया, और उसमें कुछ ग्राम पंचायत या कुछ गांवों को उन्होंने ट्राइबल के इसमें किया। तो हमारा काम जो है वो ट्राइबल मुख्य करके जंगल का संवर्धन और उनके संस्कृति का संवर्धन, और कायदे के थ्रू उसका कायदों का जो अलग अलग एक्ट आते हैं, तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होकर लोगों को उसका हक मिले, इसके लिए हम काम करते हैं। और कुछ हमने अभी जो प्रेजेंटेशन में दिख रहा है, वो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो 2007 में हुआ है। हमारा 12 एटीजीबी है। तो उसको और हमारा वहाँ की कम्युनिटी, हाँ, हमारा जो है कि मेनली यूथ और महिलाओं के साथ फोकस काम है। और वहाँ के जो ट्राइबल एरिया में महिलाएं है, उनके साथ में हम काम करते हैं। उसमें उनको एजुकेशन देना और कायदों के बारे में जानकारी देना। जैसा अभी हम दो एक्ट के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट। दो एक्ट के बारे में, हाँ, उसमें एक है कि फॉरेस्ट बेस्ड मैनेजमेंट को जंगल आदिवासियों में ही है कि जंगल का संवर्धन उनके उनके कल्चर में भी है। तो उन्हीं को रिवाइव करना, को उनको उसके बारे में, उनके पहले क्या कल्चर थे। जैसा अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सा वनोपज ये कम होते जा रहा है, या फॉरेस्ट कम होते जा रहा है। तो उसमें उनकी जो परंपरा थी, तो उसको हम रिवाइव करने के लिए या और कुछ नए टेक्निक में उनको उनकी जानकारी देने का काम हम करते हैं। वो एक हमारा काम है। और ग्रास रूट लेवल पे जो यूथ है, उनको ट्रेनिंग देना, उसको उसका वो डॉक्यूमेंटेशन कैसा करेंगे उसके बारे में उनको जानकारी देना, वो हमारा मुख्य करके काम है। महिलाओं के हमने एसएचजी बनाए हैं, और उनको हमने बैंक लिंकेज भी किए है। और कुछ महिलाओं के साथ में हमारा किचन गार्डन का काम है, जो परस बाग हम बोलते हैं। तो उसमें भी हमने महिलाओं के साथ में काम किया है कि पहले किचन गार्डन थोड़ा बहुत रहता है, लेकिन सब्जी उसके वजह से हेल्थ प्रॉब्लम भी आ रहे हैं। तो सब्जी उनको, और बाजार का जो जगह है वो तो गांव से बहुत दूर रहता है, यानी 15-20 किलोमीटर जाना, और उतना खर्चा उनको करना पड़ता है। इसलिए गांव में ही, घर में ही सब प्रकार की सब्जियां मिले, इस ये हमारी कोशिश है।
और हम करीब 15 प्रकार की सब्जियों का, यानी पालक, मेथी, दूधी, ये जो ऐसी सब्जियां है, तो उन सब्जियों को उनको लगाने का टेक्निक हमने सिखाया है और वो कैसा करने का उनका ट्रेनिंग हमने महिलाओं को दिया है। तो उसके वजह से महिला वहाँ पे करती है। और हम हर साल एक वनभाजी उत्सव करके एक कार्यक्रम भी लेते हैं, जिसमें जंगल में मिलने वाले अलग-अलग सब्जियाँ, ये जो वहाँ पे जो लोग हाँ, नेक्स्ट कर लिए। जहाँ वहाँ पे जो लोग हैं, उसके बाद का हाँ, ये जो महिलाएँ हैं, उनको हमने वनभाजी उत्सव जो हम कार्यक्रम लेते हैं, तो उसमें अलग-अलग वो अपनी सब्जियाँ लाती है और उसका महत्व क्या है, उसको वो कब खाई जाती है, उसको रखने का कैसा है, उसका संवर्धन का वो जो गाँव की बुजुर्ग जो महिला है, उसके बारे में वो नॉलेज ट्रांसफर का हम काम महिलाओं के साथ में करते हैं। और वो एक वनभाजी उत्सव करके हमारा कार्यक्रम हर साल रहता है। ये एक हमने सोलर ड्रायर करके दिया है, बाँस का बने वाला है और उसको जो सब्जियाँ एक्सेस में है, उसको सुखाने का तरीका हमने उनको सिखाया है और वो सब्जियाँ फिर जब सब्जियाँ नहीं रहती, तब वो उसको सुखा के रखती है। हमारा फार्मर्स ग्रुप के साथ में भी काम है। जो फार्मर्स ग्रुप है, वो हमने करीब हमारा 40 फार्मर्स के साथ में काम है और हमने उनको ट्रेनिंग दिया है कि हमारे महाराष्ट्र में यवतमाल डिस्ट्रिक्ट और नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में भी सुसाइड फार्मर्स का बहुत ज़्यादा केसेस है। तो उसमें हम खेती पर का जो खर्चा है, वो कैसा कम कर सकते हैं, उसके बारे में उनको उनको अलग-अलग ट्रेनिंग, स्प्रेइंग का ट्रेनिंग, अलग-अलग चीज़ खाद बनाने का ट्रेनिंग, वो हमने उनको दिया है और वो फिर अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमने 2 साल से शुरू किया है और हमारे यहाँ पे जो कपास है खास करके, तो वो कपास जब कपास का पूरा खेती खत्म होता है, तो पूरा कपास जला डालने की लोग निकालते हैं और जला देते हैं। तो उसका एक हम चारकोल मेकिंग कैसा कोयला कैसा बना सकते हैं, उसका हमने ट्रेनिंग दिया है और फिर वो कोयला लेके फिर वो लोग फिर इस्तेमाल करते हैं, जिसके वजह से फॉरेस्ट के ऊपर की डिपेंडेंसी, यानी फॉरेस्ट का जो फायरवुड का कटिंग होता है, वो कम हो, ये खास कर हमारी कोशिश है। हमने अभी कोविड के इसमें फूड किट तो डिस्ट्रीब्यूट किए ही, अलग-अलग जगहों से सपोर्ट मिलवा के, और करीब हमने हंड्रेड्स लोगों को वहाँ पे दिए हैं और अ, उनको हमने ये पूरा दिया और बाद में कुछ लोगों को कपड़े भी दिए कि जो बीच में काम नहीं होता तब उनको चाहिए था, तो यानी उनको मिलना चाहिए, इसलिए हमारा नर्सरी भी है कि जो वैद्यों के साथ में हमारा काम है, एक वैद्यों के साथ में भी हमारा काम है और वैद्यों को जो परंपरा है कि गांव में डॉक्टर्स का मेन रोल वैद्य निभाते हैं, तो उनका नॉलेज एक दूसरे को ट्रांसफर हो, इसलिए भी इसके लिए भी हम काम करते हैं और उनका पूरा फिर अलग-अलग क्रीम बनाने का, पाउडर फॉर्म में बनाने का, वो ऑयल में बनाने का, ये हमने उनको वैद्यों को ट्रेनिंग दिया है और जिनको जो औषधि वनस्पति कम होते जा रही है, उसको हम नर्सरी में डेवलप करके लगाते हैं और फिर लोगों को कुछ पैसे लेके भी देते हैं। यानी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं, लेकिन कुछ उनका कंट्रीब्यूशन हो, ये लेके हम लोगों को वनौषधियों का प्लांट देते हैं। उसके बाद में हमने वहाँ का जो पीवीटीजीस कम्युनिटी मैंने बोला है, इनका बाँस के ऊपर का भी बहुत ज़्यादा काम है। वो टोकनी और तट्टे, मैट बना के बेचने का उनका खास कर का काम रहता है। तो उसका हमने ट्रेनिंग उनको दिया है कि अलग-अलग चीज़ें, राखी बनाने का, वो डूल बना, मोबाइल स्टैंड,
ऐसे अलग अलग चीजें हमने बनाने का उनको ट्रेनिंग दिया है, और उनको हम मार्केट को लिंकेज करके सपोर्ट करते हैं। उसमें फिर हमारे यहाँ पे जो रॉक बीज हनी है, वो आग्या माशी करके बोलते हैं, या इंग्लिश में उसका साइंटिफिक नेम रॉक बीज है। तो वो शहद का जो जमा करने वाले लोग हैं, उन वहाँ के यूथ को हमने ट्रेनिंग दिया है, और वो मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुंचाए कैसा कैसा शहद इकट्ठा कर सकते हैं, उसका हमने ट्रेनिंग दिया है। और हमारे यहाँ पे करीब 6 टन तक का शहद हम वहाँ पे कलेक्ट होता है, और उनको हमने वो शहद कलेक्ट करके वहाँ पे उसका प्रोसेसिंग बॉटलिंग करके वो बेचते हैं। उनको हमने मार्केट का सपोर्ट हम उनको करते हैं। तो उसके वजह से वहाँ पे उसको अभी इस साल खादी ग्रामोद्योग से सपोर्ट मिला है, और वहाँ पे अभी गांव लेवल पे ही, विलेज लेवल पे ही हनी प्रोसेसिंग यूनिट का प्लांट शुरू हुआ है, और उसको फिर शहद इकट्ठा करके वो हम मार्केट में बेचते हैं। उसके लिए भी हम वहाँ पे सपोर्ट करते हैं। इस साल ये ध्यान में आया कोविड के इसमें कि हल्दी है, मिर्ची पाउडर है, मसाले है, वो लोगों को उसको वो भी मिलने में दिक्कतें हुई थी। तो हमने अभी महिलाओं के साथ में वो रोजगार को लेके हमने काम किया है। और एक ध्यान में आया कि गांव में समझो वो ट्राइबल कम्युनिटी में एक फैमिलीज को करीब महीने का 1 किलो, 1 केजी मिर्ची पाउडर लगता है। अगर वो बाहर से लोग लाते हैं, तो उसको अगर गांव में ही हमने उनको वो प्रोवाइड किया, तो उससे रोजगार मिलेगा। ये सोच के हमने अभी मिर्ची पाउडर, हल्दी और मसाले का काम शुरू किया है। और हमने ये अभी 10 गांव में शुरू किया है एसएचजी के साथ में। महिला फेडरेशन का भी हमारा काम उनको पूरा संगठन बना के उनका एक काम हमने आगे बढ़ाने का अभी काम की शुरुआत की है। महिलाओं के साथ में वो जो पैसा एक्ट है, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एक्ट जिसको बोलते हैं, कि महिला ग्राम सभा होनी चाहिए। महिलाओं के अधिकार गवर्नमेंट के पैसा कोष करके गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पैसे का कुछ वहाँ के प्रावधान किया है। तो उस निधि का कैसा विनियोग हो, गांव लेवल पे कैसा काम हो, वो हमने उसकी जानकारी हम देते हैं। और वहाँ पे उसके तहत लोगों को हक मिले इसके लिए, और लोगों की बात जो है, लोगों के प्रॉब्लम्स है, या वो गांव का विकास कैसा चाहते हैं, विलेज डेवलपमेंट कैसा चाहते हैं, उसको लेके हम वो महिलाओं को ट्रेनिंग दिया है, और यूथ को भी हमने ट्रेनिंग दिया है। और वो हमारे उनकी बात वो ग्राम सभा में रखते हैं। वो कैसा रखने का, उसकी प्रोसीजर क्या है, उसके बाद में ब्लॉक लेवल पे किसके साथ बात करने का करना पड़ता है, इन सब का हमने ट्रेनिंग दिया है। और महिलाएं और गांव के यूथ यूथ ये फिर पूरा प्रोसेस आगे लेके जा रहे हैं। इसके साथ में ही एमजीएनआरईजीए का जो है, तो वो बहुत बड़ा रोल है। वैसा वो महाराष्ट्र में बदनाम है कि वहाँ पे लोग ज्यादा करप्शन ज्यादा है, या लोगों को पैसे नहीं मिलते, रोजगार नहीं मिलती। रोजगार गारंटी स्कीम भले ही कहा जाता है, लेकिन नहीं मिलती है। तो उसका वो ट्रेनिंग, वो कायदों का ट्रेनिंग देना, ये भी हम काम गांव लेवल पे करते हैं। उसका फिर पूरा रिवोल्यूशन या ठहराव जो बोलते हैं, वो कैसा लिया जाए, इसका हम ने विलेज लेवल पे ट्रेनिंग दिया है। और हर साल रोजगार का गारंटी का काम मांगने का जो है, तो वो हम उनको ट्रेनिंग दिया है। और उसके तहत वो हर साल उनको जब काम लगता है, वो काम के बारे में लोगों के गवर्नमेंट के साथ में बात करते हैं। और अभी हमने पिछले साल से शुरू किया है कि पानी दिन ब दिन में पानी की दिक्कतें बढ़ती जा रही है। तो बारिश होती है, तो बारिश का कितना पानी बारिश हुई अपनी अपने यहाँ पे, वो हमने ट्रेनिंग उनको दिया है। वो गिनने का कैसा, वहाँ हर एक विलेज लेवल पे 2 वॉलेंटियर्स हमने तैयार किए, और वो विलेज वॉलेंटियर्स
वो पानी हर साल गिनने का काम करते हैं। और जो गाँव खेत में जो भी क्रॉप वो लेते हैं, क्रॉप लेते हैं, तो उसको कितना पानी लगता है, हमारे को पीने का पानी कितना लगता है, अपना हम पानी कैसा बचा सकते हैं। और अगर हमने को अपने को अ, यानी सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट का हमने उनके साथ में अभी बात कर रहे हैं। और उसको फिर हम एमजीएनआरईजीए या गवर्नमेंट के जो अलग-अलग स्कीम के साथ जोड़ के वहाँ पे विलेज डेवलपमेंट का प्लान गाँव के साथ में कर रहे हैं। एफआरए फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है, तो उसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट में लोगों को ये हक मिला है कि जंगलों में गाँव का अधिकार, ये हक उनको मिला है। तो उसके तहत वो फिर दावा कैसा करने का, गांव लेवल पे क्या समिति रहती है, वो फॉर्मेट कैसा भरने का, उसका ट्रेनिंग देके हमने करीब 10 गांव में वो काम किया है। और अभी पूरा फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्लान बनाने का हम ट्रेनिंग, अब फॉरेस्ट मैनेजमेंट का प्लान हम गांव के यूथ और महिलाओं के साथ में बना रहे हैं। और वो भी हमारा काम अभी गांव लेवल पे चल रहा है। उसी के साथ में हम गवर्नमेंट के साथ में भी ये पूरी बात करते हैं। और अलग-अलग लेवल पे हमारा उनका काम, उनके साथ में काम चल रहा है। और उसी को लेके हमने जो इंडिविजुअल राइट्स है, यानी इंक्रोचमेंट का जो बोलते हैं कि फॉरेस्ट में 2005 के पहले की जो ट्राइबल का वो खेती करते थे, तो ऐसे 110 लोगों को हमने इंडिविजुअल राइट्स भी मिलवा के दिए हैं, जिनको अगर वो पहले बहुत से लीडरों के साथ ये गांव लेवल पे जो लीडर्स रहते हैं, उनके तरफ गए थे, तो अलग-अलग पैसों की डिमांड के वजह से उनका काम रुक गया था। तो बिना कुछ पैसे का खर्चा किए एप्लीकेशन कैसा करने का, उनका एक ट्रेनिंग दे दिया हमने। और फिर अभी उन उतने लोगों को 2 साल पहले वो लैंड मिली है। अभी उसके तहत अलग-अलग स्कीम जो है ट्राइबल डिपार्टमेंट के साथ में, तो वो भी उन लोगों के साथ उनको अभी मिल रही है। और पोल्ट्री में भी हम थोड़ा बहुत फिशरी में जो फार्म पॉन्ड का जो 4-5 साल से महाराष्ट्र गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, तो वो फार्म पॉन्ड में कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वहाँ पे मछलियों के बीज देके टाटा इंस्टीट्यूट जो है, टाटा ट्रस्ट जो है, उनके तहत हमने कुछ कम पैसों में या कंसेशन बेस पे लोगों को, ट्राइबल कम्युनिटी को जो फार्म पांड है, तो उनको हमने वो बीज दिलाए। और अभी 2 साल से वो भी एक काम कर रहा है। करीबन साल भर का 20,000 रुपया उनको उसमें से मिलता है। तो ऐसा अलग-अलग हमारा ट्राइबल कम्युनिटी के साथ में काम है। और मेनली फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड बेस्ड जो है, वो सस्टेनेबल गांव के लेवल पे गांव का विकास भी हो, और जो चीजें खत्म हो रही है उसको, उसका फिर से उसका प्लांटेशन या फिर से रिवाइव करने का जो है वो हो। तो इसके लिए हम लोगों के साथ में हर वक्त जुड़े हुए रहते हैं। और गवर्नमेंट के जो अलग-अलग स्कीम है, जैसा अभी आपने शुरुआत में बताया था, वो हम ब्लॉक लेवल तक का हम कैसा एप्लीकेशन करने का, वो हर एक छोटे बहुत जो स्कीम्स है उसके बारे में हम लोगों को जानकारी देते हैं, उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी के साथ में गवर्नमेंट के साथ में भी ज़्यादा से ज़्यादा बात होने के लिए हमारी कोशिश रहती है। थैंक यू।